अच्छा, मेरे पास ना इस चीज़ की रिपोर्ट है, मेरे पास ना एक केस आया हुआ है, मैं बताऊं क्या हो रहा है उसमें। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए ये खबर है। अच्छा तुम मीडिया में छाप दो, अबे नाम भी छाप दो हमारा। ये तो 200% श्योर हूं मैं क्या चीज़ है। मीडिया में और बाकी लोगों के साथ बातचीत लगातार 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 होती रही। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 22 तारीख को रिपब्लिक के एक रिपोर्टर से बात कर ली। उन भाई साहब ने उनका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के ये चीज़ें काम आएंगी, कुछ भी पलटा तो, क्योंकि वो तो पूरे पीछे पड़े हुए थे। विकास सिंह से भी बात कर ली। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक है, ये तो मर्डर है, ये तो होमिसाइड है, ये तो सुसाइड हो ही नहीं सकता, ये तो 200% है। ईश्वरण भंडारी से भी बात कर ली। हर किसी से बात कर डाली, मतलब जैसे पर्ची लगाई और ऑनलाइन दवाइयां बांटनी हो, बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अब सुब्रमण्यन स्वामी ने जब ये पूरा मामला हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रखा तो पता चला कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो कंसर्न है इसमें, उसको तो लूप में ही नहीं रखा है। यानी कि कोई जानकारी उनको है ही नहीं कि डॉक्टर साहब ने क्या किया क्या नहीं किया है। एक दिन पहले तक, मतलब जब रिपोर्ट हुई है लीक, उसके एक दिन पहले तक खबरें ये थी कि पूरा मामला 302 का है, पूरा मामला 302 में जाएगा, पूरा मामला जो है अब होमिसाइड में जाएगा, ये सब होने वाली है। लेकिन अचानक से फिर ये आया कि भाई हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है पूरी तरीके से सुसाइड है। और इस बात पर अब डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो है उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। वजह यह है कि सुब्रमण्यन स्वामी ने जब हेल्थ मिनिस्ट्री में सवाल उठाया कि देखिए ऐसा हुआ है, तो सेक्रेटरी साहब जो थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमसे ना तो पूछा और ना ही हमें बताया है, ना ही लूप में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में हेल्थ मिनिस्ट्री को लूप में रखना ही था, यहां पर तो रखा ही नहीं गया। तो अब इस पूरे मामले में डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कार्रवाई हो सकती है। वैसे पहले भी उन पर मुश्किलें बहुत सारी आई थी, तब डॉक्टर स्वामी ने उन्हें बचा दिया था, लेकिन इस बार डॉक्टर स्वामी फिर से उनके अगेंस्ट खड़े हैं। अब पूरा मामला डॉक्टर सुधीर के उन सवालों पर ही आ गया है जो डॉक्टर स्वामी ने उठाए हैं। यानी कि भाई किससे पूछकर ये रिपोर्ट लीक की, सेलेक्टिव मीडिया को रिपोर्ट लीक क्यों गई, क्या ऊपर से कोई आदेश आया था, क्या परिवार के सदस्यों को या परिवार के वकील को भी रिपोर्ट मुहैया कराई गई है, सीबीआई को ये सील बंद रिपोर्ट जानी थी तो वहां पर ये रिपोर्ट सील बंद क्यों नहीं गई, इससे पहले ये व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हुआ, क्यों किया गया, किस वजह से किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता के गले में अब फांस बन चुके हैं। यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट साहब जो हैं वो अब अपना खुद की फॉरेंसिक जांच करेंगे कि कैसे इस पूरे मामले में अब बचा जाएगा। और जहां तक खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो ये भी आ रही हैं कि 302 जो है वो लग रही है इस पूरे मामले में। कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं है, लेकिन हाई चांसेस अब बताए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में 302 जो है वो लगाई जाएगी। ये खबर आ रही है। विभोर आनंद ने भी ये बात कही है कि 302 जो है वो अप्रूव हो गई है, लेकिन जब तक ये खबर सामने नहीं आती है तब तक इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। सीबीआई जब तक इस मामले में 302 की बात नहीं कहती है तब तक विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब तक कि खुलकर चीजें सामने नहीं आती है 302 नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंदर की खबरें ये आ रही है कि 302 जो है वो इस मामले में अब लगेगी विदिन 2-3 डेज, यानी कि अगले हफ्ते तक ये सब हो जाएगा। बड़ी खबर ये भी है कि जो 13 जून का गवाह था, जो कि वकील साहब का था, विवेकानंद गुप्ता जी का, वो अब सम्मन उसको भी भेजा गया है। सोर्स ये कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी के कि हाँ भेज दिया गया है, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि उनका बयान अलग था। जो महिला ने बयान दिया था वो तो शाम को दिया था, और वो तो ऐसे ही दिया था, वो तो फैन थी बड़ी, सतीश मानेचंद्र ने कहा। लेकिन डॉक्टर जो हैं, माफ कीजिएगा, वकील साहब जो एडवोकेट जो हैं विवेकानंद, वो तो ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कानूनी दावपेच। तो उनका जो कहना है अब बहुत बड़ा होगा, और इस पूरे मामले में देखना है कि क्या अब 302 लगेगी। जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। अंदर की खबरें यही है कि 302 लग रही है, और डॉक्टर सुधीर गुप्ता बड़ी मुश्किल में है भाई।